हेलो गाइस, कैसे हो। आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या हो रहा है। अगर आप रीडिंग को पूरा देखते हो तो आपको जानकारी मिलेगी कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या कुछ चल रहा है, एनर्जी क्या है, पार्टनर अभी किस हालत में है, क्या एनर्जी उनकी चल रही है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हो, अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हो। बहुत लोग आ रहे हैं, अपनी पास्ट लाइफ देख रहे हैं और उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि वो देख पा रहे हैं उनके साथ क्या हुआ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या हो रहा है फिलहाल। देखिए, थर्ड पार्टी का ही कार्ड आया है। आपके पार्टनर अब एक्सप्रेस अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पहले एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो आप थोड़ा बोलना सीख रहे हैं। आप डर नहीं रहे हैं कि पहले होता था ना कि हमें पता नहीं होता है कि सामने वाला कितना मजबूत है या क्या कर सकता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी को वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं, एक एक व्यक्ति को नोटिस कर रहे हैं। ओके, तो वह आप उनके आर पार देख रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो कैसे उनका बिहेवियर है। ओके, इनसे मैं क्यों डरूं, ऐसा चल रहा है। कहीं ना कहीं वो अपने परिवार वालों से ही अब अच्छी तरह से बातचीत करना सीख रहे हैं, कैसे हैंडल करना है, कैसे उनके साथ धीरे धीरे करके उनको साइड में करना है। ये सब कुछ आपके पार्टनर आप सीख रहे हैं। एक छोटी छोटी बातों से आपके पार्टनर सीख रहे हैं अभी। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा उनके बातों में आना या उनके हिसाब से काम करना, ऐसा नहीं है। आप अब एनर्जी थोड़ी शिफ्ट हो गई है, थर्ड 3 नंबर है, यानी क्रिएटिव हो चुके हैं आपके पार्टनर। क्रिएटिव व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे ऑब्जर्व कर कर चीजों को समझ कर सीखता है अपने लाइफ में और उसको इम्प्लीमेंट करता है। क्रिएटिव व्यक्ति धीरे धीरे बनता है, पर जब बनता है ना तो उसकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। उसी तरह आपके पार्टनर, आप हर एक व्यक्ति का स्वभाव देखकर उसको ट्रीट कर रहे हैं अच्छी तरह से। ओके, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर कोई है हमारे पास उससे हम डरते हैं तो हम थोड़ा पहले उसको एक शब्द ऐसा बोलते हैं गुस्से में, ताकि उसको कुछ फर्क पड़े। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल लो, आपके पापा है, आपको बहुत डांटते हैं, फिर आप उनको दब कर रहते हो। लेकिन आप एक दिन क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा उनको थोड़ा उनके आगे जाते हो कि उन्होंने कुछ बोला आपने नहीं किया। धीरे धीरे क्या करते हो आप, फिर पूरा ही उनको क्या करते हो, नेग्लेक्ट कर देते हो, उनकी कोई भी बात मानते नहीं हो। ऐसी तरह चल रहा है, आप धीरे 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 कदम बढ़ा रहे हैं अपने लाइफ की ओर। तो नेक्स्ट कार्ड क्या आता है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिए मुझे, प्लीज सपोर्ट कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड। हाँ, देखिए, ये कार्ड की एनर्जी कहती है, इनडायरेक्टली ये मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर ने आप देख लिया है कि अगर मैं इस सिचुएशन में फंसा रहा, ओके, तो क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी तक जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, जो भी उनकी डिजायर्स थी, वह कभी पूरी नहीं हुई है उनके बीच रहकर। तो अभी वो एक्शन मोड में आ गए हैं। ओके, अब एक्शन लेने के कगार पर ही है। बड़े बड़े एक्शन लेंगे, आप छोटे छोटे एक्शन नहीं लेंगे। आप बड़े लेवल पर वह अपने चीजों को चेंज करेंगे। एकदम से होगा ये, आप आपसे स्टार्ट हो गया है। ओके, और अब मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि अब उनके अंदर का एक सोया हुआ शेर जाग रहा है कि उनके थर्ड पार्टी को भी लगेगा कि ये क्या हुआ हमारे साथ, ये तो ऐसा नहीं था, ये ऐसा अचानक से कैसा बदल गया, ऐसा भी उनको लगेगा। क्योंकि पार्टनर जो है आपके, वो उस बिहेवियर में आ रहे हैं। एक लिमिट तक
कोई भी व्यक्ति उस सिचुएशन में फंसा रह सकता है, लेकिन जैसे ही उसका कॉन्शियस लेवल इंक्रीज हो जाता है, वो क्या करता है, अपने डिसीजन खुद लेने लगता है। तो यही पार्टनर का आप बिहेवियर शो हो रहा है कि खुद के डिसीजन खुद लेना। आप जो होगा वो देखा जाएगा, अच्छा हो बुरा हो, उस उससे भी सीखने की भावना आ रही है उनके मन में अभी। ओके, यानी मैं जो भी कुछ करूंगा उससे या तो मैं कुछ सीखूंगा या आगे बढ़ूंगा, ऐसा उनके मन में अब चल रहा है। थर्ड पार्टी अब थर्ड पार्टी जो है वह अब अपने ही इनसिक्योरिटी से परेशान हो जाएगी। यहाँ पर एक बिल्ली है और बिल्ली क्या कर रही है, नेगेटिविटी को शो करती है। सामने कोई भी डार्क एनर्जी हो, सामने कोई भी कितने भी रोकने की मुझे कोशिश करे, मैं अपने ढंग से जीऊंगी, मुझे जो करना है वो करूंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, ऐसी होती है, मुझे जो करना है वो करूंगी, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे कैसे जीना है। अभी तक आपके पार्टनर डरे हुए थे, अपने ड्रेस भी दूसरों के हिसाब से पहनते थे। ओके, जो अपने मन पसंद की चीजें भी दूसरों के हिसाब से कर देते, अपने मन पसंद की जो डिजायर है, जो उनको कॉन्फिडेंट होकर चलना है समाज में, सोसाइटी में, ओके, वो सपना उनका पूरा होने का अब टाइम आ गया है। उनके अंदर की एक फेमिनाइन एनर्जी जाग रही है, स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी, कॉन्फिडेंट एनर्जी। कितना भी उनको आप रोकने की कोशिश करो, वो रोकने वाले नहीं है, कैसे भी करके रास्ता निकालेंगे ही। यहाँ पर वो दूसरा कार्ड मुझे दिख रहा है कि हाँ, पर साथ ही साथ ये किसी को हार्म नहीं करेंगे, अगर को हार्म नहीं करेंगे। ओके, उनके अंदर आप पॉजिटिविटी आ गई है। ओके, नजरिया चेंज हो गया है कि किसी भी चीज को अगर मुझे पाना है तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा। बोल्डनेस को शो करता है कार्ड। आपकी पार्टनर अब बोल्ड हो रहे हैं, उनके अंदर गट्स आ रहे हैं, और ये धीरे धीरे हो रहा है। एकदम से गट्स नहीं आते हैं, लेकिन सिचुएशन का सामना कर करके आ रहे हैं। उनको लगता था कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा डेंजरस है, या कुछ मुझे अगर मैंने एक्शन ले लिया तो उनके अगेंस्ट में गई तो कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे लिटिल बेबी स्टेप ले रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि कोई कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे ही डरता था, डर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर जुनूनी बहुत है, उनके अंदर पहले से साहस साहस था, लेकिन होता है ना कि हमारे आंखों पर पट्टी बंदी होती है, तो वही था। लेकिन पट्टी अब उतर चुकी है, अब वो किंग की एनर्जी, क्वीन की एनर्जी में आ गए हैं। क्वीन क्या करती है, अपने डिसीजन खुद लेती है, दूसरों को समझती है, अपना स्वामी खुद बनती है। ऐसी वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। तो दूसरा कार्ड क्या आता है, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज, क्या कुछ एनर्जी है थर्ड पार्टी और उनके पार्टनर के बीच। और लास्ट में आपके लिए गाइडेंस में मैं निकालूंगा, तभी थर्ड पार्टी अच्छी तरह थर्ड पार्टी पर वो भारी पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपके ही ऊपर भारी पड़ेंगे। अगर आपने थर्ड पार्टी और उनके बीच इंटरफेयर किया तो फिर थर्ड पार्टी और वो आपके ऊपर भारी पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको लास्ट में गाइडेंस भी दूंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, एनर्जीज देखते हैं और क्या आती है। चैरियट, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन। आपके पार्टनर आप डिसिप्लिन हो चुके हैं, अनुशासन, विक्ट्री। सेल्फिश हो गए पार्टनर, आप सेल्फिश, थर्ड पार्टी को चकमा दे रहे हैं यार, इतना स्मार्ट हो गए आपके पार्टनर। ओके, जब व्यक्ति जब अंदर से बदलता है ना, मुझे बताओ भाई, जो व्यक्ति खुद को जानने लगता है, खुद के बारे में जानने लगता है, वह व्यक्ति कभी भी झगड़ा नहीं करता है। सर्वश्रेष्ठ विजय क्या होती है, झगड़ा ना कर कर जीतना। ओके, उन्होंने कुछ भी नहीं किया लेकिन जीत लिया, ऐसी वाली एनर्जी है। ये कैसे होता है, थर्ड पार्टी आप पार्टनर को, आपको जो उन्होंने आपके पार्टनर के साथ किया, जो कुछ भी हो गया हो पास्ट में, आपको भी पता है क्या हुआ है। ओके,
मैनिपुलेट करना, दूर भगाना और उनका माइंड को डाइवर्ट कर देना। वो भी इतने शाने थे कि आपने आपको डाइवर्ट कर लिया। फिर परमात्मा ने फिर इंटरफियर किया उनके लाइफ में कि आप नहीं भाई, ऐसा तू कर रहा है तू, हाँ, एक बच्चे को तूने परेशान कर दिया थर्ड पार्टी की वजह से। ऐसे फिर परमात्मा भी बोलते हैं। देखिए, अगर आपको आपकी कोई बात नहीं मानता है तो आप गुस्सा हो जाते हो। उसी तरह परमात्मा भी है। तुझे जो चाहिए इन व्यक्ति के लिए, इन थर्ड पार्टी के लिए तूने छोड़ दिया, अब देख तुझे कैसा करता हूं। परमात्मा भी ऐसे करते हैं भाई, समझ रहे हो। उनका ही वो रोल होता है कि मेरा बच्चा अगर ऐसा नहीं करेगा तो साला उसको मैं तकलीफ दूंगा ही दूंगा, तभी वो समझेगा। अब उनको हार्ड वर्क करने के लिए बोल रहे हैं। अब तू अपनी खुद ला, अपनी लाइफ को खुद बना, खुद क्रिएट कर। ओके, खुद आप एक ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, खुद क्रिएट कर। और यहाँ पर आपके पार्टनर, जब आप डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे, अनुशासन उनके लाइफ में, थर्ड पार्टी तभी हटती है जब डिसिप्लिन हो, आपके आप में कुछ जज्बा हो। ओके, थर्ड पार्टी ऐसे नहीं हटती। तुम सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऐसे नहीं थर्ड पार्टी हटती। थर्ड पार्टी अनुशासन डिसिप्लिन से डरती है। ओके, जो व्यक्ति लगातार काम करता है वो अपने चरित्र को बिल्ड करता है, कैरेक्टर को बिल्ड करता है। और कैरेक्टर ही ऐसा व्यक्तित्व होता है कि लोग उससे डरते हैं। जिसके पास कैरेक्टर है उससे लोग डर कर ही रहते हैं भाई। ओके, तभी थर्ड पार्टी डरेगी डरेगी ना। ये व्यक्ति खुद का डिसीजन खुद ले रहा है, खुद अपने हार्ड वर्क कर रहा है। ओके, अच्छा बुरा समझ रहा है, तो खुद थर्ड पार्टी हटेगी, उसको लड़ने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी वाली एनर्जी आप दिख रही। स्ट्रांगली एनालाइज करना। आप अपने पार्टनर ना अच्छे से अच्छे व्यक्ति में क्या चल रहा है और बुरे से बुरे व्यक्ति में क्या अच्छा ही है वो देख रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसे नहीं है कि सारा कोई आ जाए और उनको तकलीफ दे जाए। स्मार्टली उसको भगा रही है आप, चलो बस हो गया तुम्हारा। ओके, उन्होंने आप अपना रथ आप खुद चला रहे हैं। आपके पार्टनर अपना रथ खुद चलाना। ओके, पास्ट में थर्ड पार्टी ने अगर आपके पार्टनर को इस वजह से नकारा या इस वजह से अपने आप में घुल मिलाया कि ये वो थोड़ा ये मेरी बात सुनता है, कहीं नहीं जाएगा, आपने और उसमें दूरी आ ही जाएगी। ओके, तो अब आपके थर्ड पार्टी को डाउट हो गया है। संदेह, संदेह जो होता है ना, आदमी के अंदर तूफान पैदा कर देता है, तूफान। तो एक मराठी में एक अभंग है, संदेहाच्या सुटल्या गाठी झालो कोटी शांत। जिसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है वह व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता है, वह ऐसे ही घायल हो चुका। ओके, वो डिसीजन नहीं बना पाएगा, खुश नहीं रह पाएगा, दब कर रहेगा। संदेह ऐसा करता है। इसलिए जीवन में कभी भी संदेह नहीं पालना है। किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी ने आपको अगर देखा, किसी ने आपको कुछ बोला, ओके, कोई भी टेंशन नहीं लेगा किसी भी बात का, क्योंकि जो कुछ भी किया मैंने अपने अनुभव से किया, बस इतना ध्यान में रखने का। अब आपके पार्टनर ना ने उनके मन में संदेह बो दिया, कैसे? अपने एक्शन से। एक्शन ओरिएंटेड हो गए पार्टनर आपके। आप पूरी तरह से। ओके, यहाँ पर इस व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई रहा है। चंद्रमा होता है मन का कारक होता है, और मन ही हमें गुलाम बनाता है। अगर हम हमारे आप को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, ओके, तो मन हमें परेशान करता है। अब अपना रथ, अपना घोड़ा
एक डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। डिटर्मिनेशन बहुत उनके अंदर आ गया है भाई। और यहाँ पर मुझे एक एनर्जी दिख रही है, उनके अंदर जो एनर्जी होती है ना, गुस्सा, गुस्सा जो होता है, हमारे अंदर ईगो जो होता है ना, वो थर्ड बहुत आवश्यक होता है। पार्टनर ने पहले अपना ईगो, अपना जो था वो आप पर दिखाया, जो कुछ भी है, लेकिन अब वही ईगो आप थर्ड पार्टी को दिखा रहे हैं। ईगो उनको बचा रहा है, उनका गुस्सा, उनका डर, उनकी इनसिक्योरिटी अब उनको बचा रही है थर्ड पार्टी से। चलो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। जैसे कि आप, ये सन की एनर्जी आ रही है, इंजॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस, क्लियरिटी, ग्रोथ, आप उनके लाइफ में दस्तक दे रही है। अंधेरे के बाद उजाला, थर्ड पार्टी के बीच आप बहुत रह लिया। आप मुझे थर्ड पार्टी के बीच रहना यानी अंदर के बीच रहना, और थर्ड पार्टी से धीरे धीरे बाहर निकलना, मतलब अपनी आपको लाइट से भर देना, अपने आप को खुशियों से भर देना, सक्सेस से भर देना। सक्सेस ये नहीं होता है कि मनी आ जाए, अच्छा पार्टनर मिल जाए, नहीं यार। तुम जब आपने अपने डिसीजन खुद लोगे, अपने आप को फ्रीडम में लाओगे, आपके ऊपर किसी का बस नहीं चल रहा है, वही होती है असली सन की एनर्जी। आपके काम ऑटोमेटिकली बनते चले जाते हैं। इंटरनल जब चेंज हो जाता है ना, तो बाहर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ओके, अब आपके पार्टनर मनमौजी हो गए, मनमौजी के फौजी हो गए आपके पार्टनर। उनका करेज बढ़ रहा है भाई, करेज, फैशन, अंदर आग लगी पड़ी है, लेकिन किसी को शो अप नहीं कर रहा है। स्मार्टली स्मार्ट हो गए, स्मार्ट व्यक्ति, आपको पता ही है कैसा होता है। किसी को मीठी बातें बोलना, कैसी मीठी बातें बोलना है, किसी को गुस्से में जवाब देना है, किसी को सिर्फ आंखें दिखानी है, सब समझ में आ जाता है। ओके, तो न्यू बिगनिंग हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। अचानक से क्लियरिटी मिलेगी, अचानक से सब कुछ हो रहा है। ओके, उनके माइंड चलने लगा है। आप सन की एनर्जी जब आती है तो व्यक्ति का माइंड चलने लगता है, उनका माइंड अब चलने लगा है। पहले बंद हुआ था, टोटली शट डाउन हुआ था, अब चलने लगा है। द मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं आपके पार्टनर। आप जादूगर क्या करता है, कैसी भी करके जादू करता ही करता है। उसी तरह कैसी भी करके अपने आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालना, उस सिचुएशन में रहते हुए भी अपने आप को फ्रीडम में लाना, ये आपके पार्टनर अब कर रहे हैं। उनके पास सब कुछ है भाई, तरह तरह का नॉलेज है उनके पास। अभी तक उन्होंने तरह तरह का नॉलेज ले लिया है, तरह तरह का नॉलेज आप यूज करेंगे और जादू करेंगे आपके लाइफ में, अपने लाइफ में छू मंतर होगी उनकी लाइफ, आप छू मंतर। ओके, स्मार्ट तरीके से खेल खेल कर अपने लाइफ को एक नई डायरेक्शन में लेकर जा रही है, और न्यू बिगनिंग, न्यू मैनिफेस्टेशन का जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया है वो अब रियलिटी में आप वो करेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन में, ग्रोथ की डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और उनके लाइफ में अब स्थिरता आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं। फाउंडेशन धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे जा रहे हैं आप, धीरे 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 खटक आपके पास आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो भी कॉल तो करेंगे यार। जब थर्ड पार्टी को व्यक्ति फेस कर देता है, फेस कर लेता है, तो स्ट्रांग बनता है, और स्ट्रांग जब एक बार बनेगा ना, तो फिर किसी से भी नहीं डरता है। तो आपने मन मौजी का होता है, उसको जब इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, किसी के झगड़े का नहीं डर लगता है, कोई केस हो जाए उसका नहीं डर लगता है, वो लोग क्या कहेंगे इसका नहीं डर लगता है, तो वो आता है व्यक्ति, रिजेक्शन का भी डर खत्म हो जाता है। ओके, तब आप टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको देखिए, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, प्यार के लिए कर रहे हैं भाई। ये मैंने जो गलती की है, अपने प्यार को छोड़कर या उसको तकलीफ देकर, अभी आगे अभी मैं करूंगा ऐसी गलती, तो मुझे जो अच्छा पार्टनर मिलने वाला है, जो मेरे लाइफ में अच्छा अच्छा जो होने वाला है, या अच्छा पार्टनर हो, अच्छे दोस्त हो, वो कभी नहीं मिलेंगे मुझे। थर्ड पार्टी के बीच फंसा रहा तो मुझे इनके ही बीच फंसकर
ऐसे ही लोगों के साथ रहना पड़ेगा और पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। तो उनका कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रहा है भाई। हाँ, तो आप उनके पार्टनर को आप लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप मुझे एक ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उनको उन पर भरोसा करा जा सके। डुअलिटी के लोग मुझे नहीं चाहिए आप। ओके, जो डुअल अंदर कुछ और बाहर कुछ और ऐसे लोग होते हैं ना, व्यक्ति को परेशान कर देते हैं और हर समय आपको परेशान करते हैं। बात बात पर आपको हर्ट करना, बात बात पर आपको आपके इमोशंस की कदर ना करना, ऐसे लोग करते हैं। हाँ, अपने लाइफ में अगर आप कुछ देते हो ना, तो वह भी कुछ दे, वैल्यू ऐड करे, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ना। या आप दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, वो व्यक्ति आपका लूटा ही जा रहा है, आपका और यूज कर रहा है, तो वहां फिर क्या होता है, चीजें सही नहीं होती है ना। तो आप आपके पार्टनर आपकी इंट्यूशन की सुन रहे हैं जब व्यक्ति, लेकिन ये सुनना थोड़ा उसके लिए शांत होना पड़ता है, थोड़ा उसके लिए लड़ना भी पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। ऐसे ही कॉन्सियसनेस इंक्रीज नहीं होता है। और आपके पार्टनर को ऐसा कहा जा रहा है कि तू अगर अपने लाइफ में अपनी डिसीजन बना लेगा, अपने जैसे व्यक्तित्व को व्यक्ति को चाहेगा, ओके, जो उसको आपको पसंद है, प्योर इंसान, पवित्र इंसान, मासूम इंसान, इस ऐसे व्यक्ति को अगर आप चाहते हो जो आपके साथ रहे, प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो लेकिन आपको कभी हर्ट ना करे, ऐसा व्यक्ति अगर चाहते हो तो तुम्हें भी वैसा बनना पड़ेगा। ओके, परमात्मा यहाँ पर कह रहे हैं, और जो कुछ भी आप एक्शन लोगे, ओके, वो उनके फेवर में हो जाएगा, पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो अब एक आपके लिए गाइडेंस मैंने कहा था आपके लिए निकालूंगा, तो आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, परमात्मा, यूनिवर्स, एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बेवजह की टेंशन ना ले, जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें, उसे दूर से देखें, लेकिन उसमें डूबे ना। ओके, हर बात पर क्या हो रहा है थर्ड पार्टी के बीच में, इसके बारे में आपको क्या करना है, कम जानकारी रखनी है। जितना आप कम जानकारी रखोगे उतना वो अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। अब अपने लाइफ में आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो, अपना नॉलेज को बढ़ाओ, और अपनी जो डिजायर्स है, नई नई चीजों को सीखना स्टार्ट करो। ओके, तो यहाँ पर आपको मैसेज दे रहा है, मैसेज मिल रहा है। ओ, और अपने आप को खुश रखो, ऐसा भी मैसेज यहाँ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। अब आपको आपके पार्टनर के ऊपर का फोकस हटाकर, थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है ये हटाकर, अब अपने डायरेक्शन को एक अलग तरीके से मोड़ दो, तब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को परेशान करेंगे और स्मार्ट बनेंगे। ओके, तो ये थी रीडिंग गाइस आपके लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखो अपना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ज्वाइन कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। तो मिलता होगा इस नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखो अपना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, धन्यवाद।